नमस्कार दोस्तों, ये रहा मेरा अभी तक का सारा वीडियो जो कि मैंने अपने YouTube चैनल पर रिलीज़ किया है आप सबके जानकारी के लिए। हाई हील सैंडल किसके लिए बना था, पुरुष के लिए या औरतों के लिए? बेबीज़ को नी कैप होता है या नहीं? ऐसी ढेर सारी रोचक बातों को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनमोल। ब्रेकफास्ट के बाद उबासी आती है। क्या आपको पता है आप अपने पूरे जीवन में लगभग 2,50,000 बार जम्हाई लेते हैं या उबासी लेते हैं। अगर एक आदमी की औसतन आयु 70 वर्ष होती है तब आदमी लगभग एक दिन में 10 बार उबासी लेता है। क्या आपको पता है अपने दोस्तों के साथ या सोशल नेटवर्क पर रहना कितना अच्छा है? सर्वे के हिसाब से यह पता चला है कि लोग जो अपने फ्रेंड्स या सोशल नेटवर्क पर एक्टिव रहते हैं उनकी लाइफ ज़्यादा होती है बनिस्बत की उन लोगों से जो सिर्फ अपनी फैमिली के बीच में रहते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में नहीं रहते। एक स्माइल कैन हर्ट यू, ये तो आपको पता ही है, लेकिन कहाँ तक ये आपको पता है? 2011 के एक सर्वे के हिसाब से कुछ लोगों पर फेक स्माइल के साथ सर्वे किया गया था, जिसमें यह पता चला कि यह उन लोगों की जान तक ले सकती है। एस्प्रिन आपको बचा सकता है। क्या आपको पता है हार्ट अटैक के लक्षण दिखते ही अगर आप एस्प्रिन लेते हैं तो आप बच सकते हैं, क्योंकि एस्प्रिन आपके प्लेटलेट्स को इकट्ठा होने से बचाता है, मतलब आपके ब्लड को क्लॉट्स बनने से रोकता है। लेकिन इसे पानी के साथ न लें, इसे सिर्फ चबा कर खाएं, तब ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगर आप एक्सेल में स्प्रेडशीट पर काम करते हैं तो उसे किसी को भेजने से पहले स्पेलिंग चेक जरूर कर लें, क्योंकि स्प्रेडशीट स्पेलिंग चेक नहीं करता है और वह आपको शर्मिंदा कर सकता है। क्या आपको पता है औरत मरने के बाद बच्चे को जन्म दे सकती है? हाँ, यह सुनकर आपको आश्चर्यचकित हो जाएंगे। रेयर है लेकिन बिल्कुल सच है। 2010 में इटली की एक औरत ने मरने के बाद अपने बच्चे को जन्म दिया है। क्या आपको पता है हाई हील के पीछे की कहानी? यह पुरुषों के लिए बना था, लेकिन आज औरतों की यह एक पसंदीदा पहचान है। लेकिन 16वीं सदी के अंत में यह यूरोप के सभी रेंज में उपलब्ध था, जो पुरुषों का हाइट बढ़ाने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका था। चीज़, इसे तो आप बढ़िया से जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लू चीज़ आपके सपने बदल सकती है? जी हाँ, अगर आप ब्लू चीज़ खाते हैं और आप अजीबोगरीब सपने देखते हैं तो अपने ब्लू चीज़ को खाना बंद कर दें। आपके घर में डिश वॉशर है और आपने उसकी साफ़ सफाई नहीं की है तो अब आप उसे क्लीन करें, क्योंकि इससे उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा और ज़्यादा सुंदर भी दिखेगा। क्या आप जानते हैं यूनिवर्स का भी अपना एक रंग है? एक रिसर्च के अनुसार उस रंग का नाम है कॉस्मिक लाइट। क्या आपको पता है पुरुषों और औरतों में सबसे ज़्यादा दर्द किसे होता है? जी हाँ, आपने सही पकड़ा, औरतों को पुरुषों से ज़्यादा दर्द होता है। इसे जानकर आप चौंक जाएंगे। क्या आपको पता है आप जब फ़ोटो क्लिक करते हैं तो आपका फ़ोन आपका लोकेशन साथ में ले लेता है और आप जिसे फ़ोटो भेज रहे हैं वो लोकेशन भी उसके साथ चला जाता है। फ़ोटो आपका लोकेशन जीपीएस के द्वारा ले लेता है और इसे फॉरवर्ड कर देता है। इसमें आईफोन भी आता है, इसलिए किसी भी फ़ोटो को क्लिक करने से पहले सेटिंग में जाकर इसे टर्न ऑफ कर दें। आपको पता है हवा में कितना नाइट्रोजन होता है? हाँ, 78% नाइट्रोजन होता है। क्या आपको पता है बेबीज़ को नी कैप नहीं होता है? बेबीज़ का जो नी कैप होता है वो पीस ऑफ कार्टिलेज से बना होता है, जो कि बड़े लोगों के नी कैप से स्ट्रॉन्ग होता है। क्रेविंग आइस क्या है? क्या आपको पता है? यह आपके शरीर की आयरन की कमी को दिखलाता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी सोडा फिनिश करने के बाद आइस को खाता है
इसका मतलब है उसमें आयरन की कमी है और वो अपने मौत को ठंडा पहुंचाने के लिए ऐसा करता है। जब हम लोग आंखें बंद करते हैं तब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। क्या आपको पता है एक अंधे व्यक्ति को यस कलर का भी पहचान नहीं होता है, लेकिन जिस कलर को हम लोग देखते हैं उसका रंग होता है। इसका मतलब होता है इंट्रिंसिक ग्रे। यह डार्क ग्रे का एक शेड है। दुबई के बारे में आप सभी लोग बहुत कुछ जानते हैं, जैसे बुर्ज खलीफा, पाम ट्री आइलैंड, लेकिन मेरा दावा है कि जो मैं बताने जा रहा हूँ शायद ही आप सुन रखे होंगे। तो चलिए दुबई की सैर करते हैं और जानते हैं रोचक फैक्ट्स। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल रियल फैक्ट्स आनंद में। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। साथ ही साथ लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। नंबर 25, दुबई एयरपोर्ट का अपना बैगपाइप बैंड है। नंबर 24, दुबई का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल और क्रिकेट है। नंबर 23, दुबई में महिलाएं पुरुषों से कम हैं। नंबर 22, यूएई का राष्ट्रीय पशु अरेबियन ऑरिक्स है, इसलिए अरेबियन ऑरिक्स दुबई का भी नेशनल एनिमल है। नंबर 21, दुबई में बारिश बहुत ही कम होती है। यहाँ का औसतन वर्षा 3.71 इंच पर ईयर है। नंबर 20, दुबई एक हॉट प्लेस है। यहाँ घर और ऑफिस में एसी तो है ही, साथ ही साथ बस स्टॉप पर भी एसी है। क्या बात है, इस बात पे एक लाइक तो बनता है। नंबर 19, दुबई में ऐसे भी एटीएम हैं जिससे सोने के सिक्के, बिस्किट और गहने भी निकलते हैं। यह गोल्ड एटीएम जर्मन कंपनी के द्वारा बनाया गया था। नंबर 18, दुबई में ऑयल होने के बावजूद यहाँ सोलर एनर्जी पर बहुत ज़्यादा निवेश करते हैं। क्या बात है भाई, इस बात पे दुबई गवर्नमेंट के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 17, दुबई का पुलिस स्टेशन मॉडर्न और हाईटेक है। यदि यहाँ कंप्लेन करना है तो आप खुद कर सकते हैं और हमारे यहाँ जाने पे भी नहीं होता। नंबर 16, दुबई में बालकनी में कपड़े नहीं सुखा सकते। बालकनी में कपड़े सुखाने पर चालान कट जाता है। नंबर 15, जैसे हमारे यहाँ भारत में पुरुषों के नाम के आगे श्री और महिला के नाम के आगे श्रीमती लगाया जाता है, वैसे ही दुबई में पुरुषों के नाम के आगे शेख और महिलाओं के नाम के आगे शेखा लगाया जाता है। नंबर 14, दुबई में तेल की खोज 1960 में हुई थी, तब से दुबई का विकास शुरू हुआ था। नंबर 13, जब से दुबई में तेल की खोज हुई थी तब से जमीन को सम्मान देने के लिए जमीन पर कोई भी नहीं थूकता है या गंदगी करता है। नंबर 12, दुबई में पेट्रोल गैलन में मिलता है, लीटर में नहीं। नंबर 11, दुबई की सड़कों पे ज़्यादातर कार ही दिखेंगी। बाइक पर या तो फूड डिलीवरी बॉय नहीं तो न्यूज़पेपर बांटने वाला मिलेगा। नंबर 10, यहाँ पानी के 200 रुपये चुकाने पड़ते हैं। नंबर 9, दुबई में पानी से ज़्यादा सस्ता कोल्ड ड्रिंक है। नंबर 8, दुबई में 3 साल में गाड़ी का लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ता है। नंबर 7, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहने पर यहाँ टेस्ट ड्राइव भी नहीं मिलता। नंबर 6, दुबई में गाड़ी चलाते समय हॉर्न बजाना एक तरह से आगे चल रहे गाड़ी चालक को अपमान जैसा लगता है। नंबर 5, 1968 में दुबई में सिर्फ 13 कारें ही रजिस्टर थी, अब ये बढ़कर 2 मिलियन से भी अधिक है। नंबर 4, दुबई की पुलिस लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी कार रखती है,
जिससे क्रिमिनल को आसानी से पकड़ा जा सकता है। नंबर 3, दुबई में सबसे पहले 2009 में ऑटोमेटिक मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी। यह विश्व की सबसे लंबी ऑटोमेटिक मेट्रो ट्रेन है जो 74.6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नंबर 2, दुबई में स्थित दुबई मॉल विश्व का सबसे बड़ा मॉल है। यहाँ का रिटेल एरिया 5,02,000 वर्ग मीटर है, यानी 54 लाख वर्ग फीट। नंबर 1, बुर्ज खलीफा में 24 कैरेट गोल्ड का इंटीरियर है। इस इमारत में इस्तेमाल किए गए सोने से मोनालिसा की पेंटिंग 46,265 बार ढकी जा सकती है ना अमेजिंग? इस बात पर एक लाइक तो बनता है। तो बताइए, इसमें आपको कितना फैक्ट्स पता नहीं था? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। डिफेंस पर्सनल कैंटीन से AFD आइटम जैसे कार, फ्रिज, वॉशिंग मशीन इत्यादि कैसे खरीदें? कुछ इम्पोर्टेंट बातें मिस ना कर दे, आप अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल रियल फैक्ट्स आनंद में। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। साथ ही साथ लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। CHD से AFD आइटम को ऑनलाइन परचेज करने के लिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी 8 जनवरी 2021 को पोर्टल लॉन्च किए, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे है। पोर्टल में रजिस्टर करने के लिए हमें ग्रोसरी कैंटीन कार्ड और ग्रोसरी बिल चाहिए। पोर्टल ओपन करने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें हमें ग्रोसरी कार्ड पर लिखा हुआ नाम, कार्ड नंबर और चीप नंबर के साथ साथ जो भी डिटेल्स हमें फिलअप करना है, उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा वेट फॉर एडम अप्रूवल। एडम अप्रूव्ड होने के बाद आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा। अगर मैसेज नहीं भी आता है तो आप 2 या 3 दिनों के बाद लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम जो हमारा नाम होगा या ईमेल आईडी डालना होगा। उसके बाद हमारे द्वारा सेट किया गया पासवर्ड और बाद में कैप्चर डालना है और लॉगिन का बटन प्रेस करना है। लॉगिन करने के बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP एंटर करने के बाद इसे वैलिडेट करेंगे और साइट ओपन हो जाएगा। उसके बाद अपने मनपसंद सेक्शन जैसे 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन को सेलेक्ट करें और आगे बढ़े। सेलेक्ट आइटम का डिटेल आपको भरना होगा। जैसे कार खरीदने के लिए आपको उसका कलर, प्राइस जोन, डीलर, डिपो और URC फिल करना होगा। उसके बाद चेकआउट करना है। चेकआउट करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें आपका आधा से ज़्यादा कॉलम फिलअप रहेगा। जो पोर्शन फिलअप नहीं है उसे फिल करना है, जैसे आपका पे लेवल, एड्रेस एक्सेट्रा। अब आपको पैन कार्ड और अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। डीलर प्राइस डालना होगा। अगर लोन लिए हैं तो उसका डिटेल भी फिलअप करना होगा। लोन देने वाले बैंक का पूरा डिटेल और साथ ही साथ अपना बैंक डिटेल जो दूसरे सेक्शन में होगा। टोटल कॉलम फिल होने के बाद आप जनरेट डिमांड को क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपका डिमांड जनरेट हो जाएगा और आपके पास मैसेज भी आएगा। अब आपके पास कैंटीन डिपो से एक मैसेज आएगा, जिसमें वेरिफिकेशन के लिए आपका पे स्लिप और ग्रोसरी कार्ड का फ़ोटो के लिए बोला जाएगा। अब 2 से 3 दिन इंतज़ार करने के बाद आपके पास मैसेज आएगा, जिसमें आपका डिमांड अप्रूव हो गया होगा। अब ग्रोसरी कार्ड और आई कार्ड के साथ कैंटीन से परचेज ऑर्डर ले सकते हैं और आपका मनपसंद आइटम ले सकते हैं।
कुछ इम्पोर्टेंट बातें। पहला, नेट अमाउंट ही आप RTGS करें। दूसरा, RTGS अभी नया अकाउंट नंबर है जो मुंबई डिपो का है, उसी में करना है जो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तीसरा, ट्रांजैक्शन डिटेल आपको PDF में रखना है। चौथा, हमें आइटम जो अपलोड करना है उसका साइज़ दिया हुआ है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मकर संक्रांति को मकर संक्रांति क्यों कहते हैं? उत्तरायण क्या है? नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल रियल फैक्ट्स आनंद में। आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। साथ ही साथ लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। संक्रांति में तिल और गुड़ क्यों खाते हैं? सर्दी में तापमान बहुत कम होता है जिससे रोग जल्दी आ सकते हैं, इसीलिए इस दिन गुड़ और तिल के बने मिठाई खाते हैं, जिससे शरीर में गर्मी तथा लाभदायक पोषक तत्व मिलते हैं। संक्रांति में स्नान, दान, पूजा क्यों करते हैं? माना जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से नाराजगी त्याग कर उनके घर गए थे, इसलिए इस दिन को सुख समृद्धि का दिन माना जाता है। इस दिन गंगा सागर में भी मेला लगता है और इस दिन पवित्र नदी में स्नान, दान, पूजा करने से 1000 गुना ज़्यादा पुण्य होता है, जिससे पिछले पापों से मुक्ति मिलती है। मकर संक्रांति को किस किस नाम से जाना जाता है? उत्तर भारत में लोहड़ी, मध्य भारत में संक्रांति, दक्षिण भारत में पोंगल, असम के हिस्सों में बिहू, गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने मधु कैटभ से युद्ध की समाप्ति की घोषणा की थी। उन्होंने मधु के कंधे पर मंदार पर्वत रखकर उसे दबा दिया था, इसलिए भगवान विष्णु को मधुसूदन कहने लगे। आखिर मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यह त्योहार सूर्य कैलेंडर को फॉलो करता है, जबकि दूसरे त्योहार की गिनती चंद्र कैलेंडर के आधार पर होती है। 2021 में मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त क्या है? मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त डेट 14 जनवरी 2021, डे थर्सडे, टाइमिंग मॉर्निंग 8:30 to इवनिंग 5:46। पतंग महोत्सव के पीछे की सच्चाई क्या है? पतंग महोत्सव मकर संक्रांति के दिन से शुरू होता है। यह समय सर्दी का होता है। इस मौसम में सुबह का सूर्य प्रकाश शरीर के लिए हेल्दी और स्किन एंड बोन्स के लिए लाभदायक होता है। उत्तरायण क्या है? इस दिन सूर्य अपनी दिशा साउथ से नॉर्थ की ओर बढ़ने लगता है, जिससे दिन की लंबाई बढ़ने लगती है और रात की लंबाई छोटी होने लगती है। भारत में इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है, इसलिए मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति को मकर संक्रांति क्यों कहते हैं? मकर संक्रांति पर्व सूर्य पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करने को संक्रांति कहते हैं, और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए मकर संक्रांति कहा जाता है। हम हमेशा कुछ नई बातों के बारे में जानना चाहते हैं। यह दुनिया बहुत अनोखी है। इस दुनिया से जुड़ी बातें बहुत अद्भुत है जो आप नहीं जानते। तो चलिए करते हैं दुनिया की सैर और जानते हैं रोचक फैक्ट्स।
नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल रियल फैक्ट्स आनंद में। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। साथ ही साथ लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। नंबर 25, शुतुरमुर्ग की आंखें उसके दिमाग से भी बड़ी होती है। नंबर 24, अंग्रेजी का शब्द आई एम भाषा में सबसे छोटा है लेकिन पूर्ण वाक्य है। नंबर 23, हम सभी लोग स्वाद लेने के लिए मुंह और जीभ का प्रयोग करते हैं, लेकिन तितली स्वाद का मज़ा पैरों से लेती है ना अमेजिंग? इस बात पर एक लाइक तो बनता है। नंबर 22, चॉकलेट कुत्तों को खिलाने से उसकी जान जा सकती है, क्योंकि यह कुत्ते का दिल और पाचन तंत्र के लिए खतरनाक होता है। नंबर 21, आप आंखें खोलकर कभी नहीं चीख सकते। नंबर 20, समय की वास्तविक इकाई पल है। एक पल सेकंड का 100वां हिस्सा होता है। नंबर 19, हाथी एक अकेला ऐसा जानवर है जो कभी कूद नहीं सकता। नंबर 18, इतिहास का सबसे छोटा युद्ध 1896 में हुआ था, जंजीबार और इंग्लैंड के बीच में, जिसमें जंजीबार ने 38 मिनट्स में सरेंडर कर दिया था। नंबर 17, जीभ इंसान के शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी होता है। नंबर 16, यदि आप सोचते हैं कि आप सांस रोककर मर जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है। नंबर 15, यह कोई नहीं जानता कि एक बत्तख की आवाज़ कभी गूंजती नहीं है। नंबर 14, इंसान की तरह कुत्ते और बिल्ली भी लेफ्ट हैंडी हो सकते हैं। नंबर 13, शराब की एक बूंद भी बिच्छू को पागल कर सकती है, वो मर भी सकता है। नंबर 12, अर्थक्वेक आने के दौरान पतंग उड़ने में असमर्थ होता है। नंबर 11, गाय और भैंस के दूध से दही जम तो जाता है, क्या आप जानते हैं कि ऊंट के दूध से दही नहीं जम सकता? नंबर 10, इंसान के दिमाग में 80% मात्रा पानी की ही होती है। नंबर 9, अंटार्कटिका के ग्लेशियर में 3% मात्रा पेंगुइन के यूरिन की ही है। नंबर 8, नेचुरल मोती को यदि गलाया जाए तो वो सिरका बन जाता है। नंबर 7, समुद्र की जीव डॉल्फिन एक ही समय में सो भी सकती है और तैर भी सकती है। नंबर 6, बांस का पेड़ 24 घंटे यानी एक दिन में 3 फीट बढ़ सकता है। नंबर 5, मच्छर का फेवरेट रंग नीला होता है, वो इस रंग से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। नंबर 4, इंसान के तरह ही मुर्गे भी अलग अलग तरह के होते हैं। नंबर 3, कंगारू कभी उल्टा नहीं चल सकता। नंबर 2, समुद्र की सबसे बड़ी जीभ ब्लू व्हेल की जीभ, जी हाँ टंग, का वजन हाथी के वजन के बराबर होता है ना अमेजिंग? इस बात पर एक लाइक तो बनता है। नंबर 1, हमारी आंखें जो बचपन से साथ रहता है, क्या आप बता पाएंगे कि शरीर के अंगों की तरह यह बढ़ता और घटता है कि नहीं? जी हाँ, जन्म से मृत्यु तक आँखों का साइज एक जैसा ही होता है। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। साथ ही साथ लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में जानिए लेफ्ट हैंडी का फ़ायदा। नए साल में लोग आतिशबाजी क्यों करते हैं? नया साल 1 जनवरी को कब से मनाया जाता है?
चीन अपना नया साल किस तारीख को मनाता है? नए साल के पहले अंगूर और मटर कौन और क्यों खाता है? उपहार या गिफ्ट लोग एक दूसरे को क्यों देते हैं? इन सभी फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो और चैनल को अंत तक देखते रहिए और अपना कीमती सुझाव और कमेंट्स देना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आपको अपना चैनल रियल फैक्ट्स आनंद में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना है कि आने वाला नया साल सभी के लिए खुशियां लेकर आए और कोरोना जैसी महामारी से छुटकारा पूरे संसार को मिले। दुनिया का सबसे पहला न्यू ईयर बेबीलोनियन, जो कि एक प्रजाति है, लोगों ने आज से करीब 4000 साल पहले मतलब अप्रॉक्स 2000 BC से मनाया जाता है। न्यू ईयर के दिन करीब दुनिया में अप्रॉक्स 1 अरब लोग टीवी देखते हैं। दुनिया में करीब 61% लोग न्यू ईयर के दिन प्रार्थना करते हैं। चीन में न्यू ईयर की तारीख हर साल बदलती रहती है। चीन में न्यू ईयर की तारीख 21 जनवरी से 20 फरवरी के बीच में होती है। दुनिया की करीब 4% जनसंख्या आज के दिन बाहर घूमने जाती है। दुनिया में केवल 22% लोग आधी रात से पहले सो जाते हैं। नए साल के पहले दिन हम अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि पुराने समय में इस दिन सबसे पहले दिखने वाले लोग को दुआ या बद्दुआ देते थे। अगर क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट माने तो न्यू ईयर वाले दिन किसी अन्य दिनों की तुलना में ज़्यादा वाहन चोरी होती है। आज के दिन इटली में सभी लोग लाल रंग का अंडरवियर पहनते हैं। इसे वो पूरे साल के लिए शुभ मानते हैं। न्यू ईयर के दिन लोग नए संकल्प लेते हैं। 2020 में सबसे ज्यादा लोगों ने वजन कम करने का संकल्प लिया था। रोमन सीनेट ने नए साल को 1 जनवरी के रूप में घोषित किया था। स्पेन में नए साल की पूर्व संध्या पर आधी रात को घर से बाहर अंगूर खाने जाते हैं। अमेरिका में कई हिस्सों में लोग नए साल को मटर और अन्य मटर जैसे फलियां द्वारा मनाते हैं। यह सभी संस्कृतियों में एक अच्छी किस्म माना जाता है। उपहार देने की शुरुआत रोमन लोगों ने शुरू किया, जो आज भी चल रहा है। नए साल की पूर्व संध्या पर आतिशबाजी करना प्राचीन समय के लोगों के अनुसार बुरी आत्माओं को दूर भगाना और अच्छी किस्मत को पास लाना माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनमोल एक बार फिर आप लोगों के सामने आया हूँ। वॉलमार्ट, जिसे आप सभी लोग जानते हैं, वॉलमार्ट का सबसे पॉपुलर आइटम केला है, जो दूसरे आइटमों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा सेल होता है। ब्रेड के 2 साल के बाद ही टेलीविज़न का आविष्कार हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रॉबेरी किस कलर की होती है, तो आप बोलेंगे रेड, जो कि सही है। लेकिन क्या आपको पता है स्ट्रॉबेरी येलो और वाइट भी होता है, और इसका टेस्ट एज गुड एज पाइनएप्पल की तरह होता है। हमारा यानी मनुष्य का ब्रेन सबसे फैटीएस्ट ऑर्गन है। फ्रॉग में जो बुल फ्रॉग होता है वो कभी नहीं सोता है। टाइगर के शरीर पे जो स्ट्रिप या लाइनें बनी होती है
वो फर नहीं है, बल्कि वह उनका स्किन है। यह स्ट्रिप जस्ट लाइक फिंगरप्रिंट होता है जो मनुष्यों में होता है। यह जो टाइगर का अलग अलग स्ट्रिप होता है, यह उनकी एक तरह से पहचान भी है। क्या आपको पता है, फ्रांस में सबसे ज़्यादा टॉयलेट पेपर को घर में यूज़ किया जाता है, जिसका कलर पिंक होता है। मनुष्य की नाकें 50,000 अलग अलग तरह की खुशबू और बदबू को याद रख सकती है। सभी जगह किसी न किसी चीज़ के लिए इमरजेंसी नंबर होता है। क्या आपको पता है, साउथ कोरिया में जासूस के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए इमरजेंसी नंबर है और उसका नंबर है 113 यानी 113। हिमालय हनी बी, जो कि बहुत ही बड़ी और लार्जेस्ट हनी बी होती है, इसका हनी बहुत ही उत्तम क्वालिटी की होती है और इसको वहाँ के ट्राइब्स इकट्ठा करते हैं। मैकडोनल्ड, जो आपको पता है सभी जगह पाया जाता है, सभी देशों, सभी महादेश, सभी कंट्रीज़ में है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह मैकडोनल्ड कहाँ नहीं पाया जाता है? और वो है अंटार्कटिका। मनुष्य कभी भी सोते समय नहीं छींकता। क्यों? क्या आपको पता है कि जब आप सोते हैं उस समय आपका माइंड रिलैक्स मोड में रहता है, इसलिए आप नहीं छींकते हैं। अगर एक औरत 60 माइल्स पर आवर की स्पीड वाली गाड़ी में ट्रेवल करती है और उस समय छींकती है तो उसकी आंखें बंद हो जाती है, और जब वह आंख खोलती है तो वह 50 फीट की दूरी तय की रहती है। क्या आपको पता है, स्नेल को 14,000 दांतें होती हैं, लेकिन वो किसी को काट नहीं सकती। दुनिया में बहुत सारी स्टैचूज हैं, लेकिन क्या आपको पता है उसमें से 10 में से 8 स्टैचू लंबे लंबे जो लार्जेस्ट है वो सिर्फ बुद्धा का है। इसमें से कौन सा आपको सबसे ज़्यादा रोचक लगा, इसे बताने के लिए हमें कमेंट्स करें। अगर आप पहली बार मेरी चैनल पे हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जान सको। और आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यहाँ पे आप एक राजा की तरह फील कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल रियल फैक्ट्स आनंद में। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। साथ ही साथ लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। भारत एक गणतांत्रिक देश है। यहाँ की जनता अपने हिसाब से अपना काम करना चाहती है। जो भारतीय यात्रा के शौकीन हैं वे विदेश यात्रा पर भी संशय में रहते हैं। उन्हें लगता है उनकी करेंसी कमज़ोर है और खर्च नहीं जुटा पाएंगे, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और अपने मन की तमन्नाएं पूरी कर सकते हैं। दुनिया में कई ऐसे खूबसूरत देश हैं जहां की करेंसी भारत के रुपए के मुकाबले कमज़ोर है और वहां आसानी से घूमा जा सकता है। यदि आप इन देशों में यात्रा करते हैं तो जेब ज़्यादा ढीली करनी नहीं पड़ेगी। हम आपको ऐसे कुछ देशों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो चले। वियतनाम एक खूबसूरत देश है। वियतनाम अपने स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है। यहाँ भारत के करेंसी की वैल्यू बहुत ही अच्छी है। यहाँ 1 रुपये की कीमत अप्रॉक्स 353 वियतनामी डोंग है। यहाँ पे आप एक राजा की तरह फील कर सकते हो। पराग्वे, अगर आप कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं तो आपके लिए पराग्वे बहुत ही अच्छा देश है। पराग्वे एडवेंचर के लिए ही जाना जाता है। यहाँ की करेंसी गवारनी अप्रॉक्स 87 होती है, जबकि भारत में सिर्फ 1 रुपया ही होगा। कंबोडिया एक हरियाली तथा पुरानी सभ्यताओं से भरा हुआ देश है। यह देश अपनी हरियाली और सभ्यताओं के लिए जाना जाता है। यहाँ पुरानी सभ्यताओं की खुशबू महसूस की जा सकती है।
यहाँ 1 रुपये भारतीय करेंसी की कीमत अप्रॉक्स 64 रियाल है। मंगोलिया। जो लोग खाना बदोशी के बारे में जानना चाहते हैं वे लोग मंगोलिया की सैर कर सकते हैं, क्योंकि खाना बदोशी क्या होती है इसे आप मंगोलिया में ही महसूस कर सकते हैं। यहाँ भी भारत की करेंसी अच्छी सेहत में है। यहाँ आपको 1 रुपये के बदले 37.60 मंगोलियाई तुगरिक मिलेगी। कोस्टा रिका। कोस्टा रिका मध्य अमेरिका देश है। कोस्टा रिका अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। प्राचीन समुद्र तटों और रंगीन पानी को देखना हो तो कोस्टा रिका की तरफ रुख कर सकते हैं। जुरासिक पार्क की फिल्म की शूटिंग भी यही हुई थी। यहाँ 1 रुपये के आपको अप्रॉक्स 9 कोस्टा रिकन कॉलोन मिल सकते हैं। हंगरी। हंगरी मध्य यूरोप का एक लैंडलॉक देश है। लैंडलॉक मतलब चारों तरफ सिर्फ ज़मीनों से घिरा हुआ है। लोगों को लगता है कि यूरोप जाना महंगा है, लेकिन आप हंगरी के बारे में सोच सकते हैं। हंगरी में आपको 1 रुपये में वहाँ की करेंसी फॉरेट अप्रॉक्स 4.42 मिलेगी। आइसलैंड। जैसा नाम वैसा देश। यह देश तड़पाने वाली सर्दियों के लिए जाना जाता है, लेकिन गर्मी में यहाँ जमकर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ भी भारतीय करेंसी ज़्यादा नहीं तो थोड़ा भारी ज़रूर है। आइसलैंड में आपको 1 रुपये के बदले 1.72 क्रोना मिलेगा। श्रीलंका। श्रीलंका भारत के लिए कोई अनजान देश नहीं है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध है। यहाँ खूबसूरत समुद्र तटों, जंगल, पहाड़ और चाय बागान को देखना है तो श्रीलंका जा सकते हैं। यहाँ 1 रुपये के बदले 2.37 श्रीलंकाई रुपया मिलेगा। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को द्वीपों का समूह कहा जाता है। इंडोनेशिया में आप कई प्राचीन भारतीय देवी देवताओं के मंदिर भी मिलेंगे। आप कुछ हजार रुपयों में इंडोनेशिया की यात्रा कर सकते हैं। यहाँ भारत के 1 रुपये की कीमत अप्रॉक्स 208 रुपया, जो इंडोनेशिया की करेंसी के बराबर है। यहाँ पे आप एक राजा की तरह फील कर सकते हो। वैसे तो भारत की करेंसी आज के दिनों में 20 देशों से ज़्यादा पावरफुल है। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे वीडियो से जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। नॉर्मल भाषा में लेफ्ट हैंडेड पीपल कहे जाने वालों का IQ लेवल अधिक होता है। एक शोध से पता चला है कि सफल होने वाले लोग में सबसे ज़्यादा लोग लेफ्टी हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि अन्य लोगों के मुकाबले चीज़ों को लेफ्ट हैंडेड लोग एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल रियल फैक्ट्स आनंद में। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। साथ ही साथ लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। नंबर 1, आपने अक्सर देखा होगा यदि कोई बच्चा अपने बाएं हाथ का प्रयोग खाने पीने या लिखने में करता है तो उसके माता पिता या बड़े बुजुर्गों से डांट पड़ती है और उसे दाहिने हाथ का प्रयोग करने के लिए सलाह दी जाती है। उसे समझाया जाता है कि बाएं हाथ का प्रयोग करना गलत है। नंबर 2, लेकिन हमारे पास ऐसे कई तथ्य हैं जो बताते हैं कि दाहिने हाथ की तुलना में बाएं हाथ का प्रयोग करने वाले लोग ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। उनमें अलग ही चमक होती है तथा अन्य लोगों से अधिक परफेक्ट होते हैं। नंबर 3, इसमें कोई दो राय नहीं है।
हम बाएं हाथ के मुकाबले दाएं हाथ से ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं, लेकिन जो हमेशा बाएं हाथ का उपयोग करते हैं, जरा उनके हाथों की तेज़ी भी देखें। नंबर 4, एक सर्वे के मुताबिक 100% जनसंख्या में से मैक्सिमम 10% लोग बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। वे खाते समय, काम करते समय और यहाँ तक कि लिखने समय भी सिर्फ बाएं हाथ का ही इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5, सामान्य लोगों की जानकारी में यह नॉर्मल बात नहीं है, लेकिन बाएं हाथ का इस्तेमाल करने वाले के लिए यह अच्छा अनुभव है। हर काम में बाएं हाथ का प्रयोग करने वाले में एक बात खास देखी गई है। नंबर 6, ये लोग अपने बाएं हाथ को तो बखूबी इस्तेमाल कर ही लेते हैं, साथ ही साथ दाएं हाथ का भी प्रयोग करने की कला होती है। इसके साथ और ऐसी बातें हैं जिससे जानकर आप स्वयं अपने बाएं हाथ वाले दोस्तों की तारीफ करने लगेंगे। है ना अमेजिंग? इस बात पर एक लाइक तो बनता है। नंबर 7, बाएं हाथ का प्रयोग करने वाले लोग, जिससे सामान्य भाषा में लेफ्टी कहते हैं और लेफ्ट हैंडेड पीपल कहा जाता है, उनका IQ लेवल अधिक होता है। IQ टेस्ट में सफल होने वालों की लिस्ट में सबसे ज़्यादा लोग लेफ्ट हैंडेड हैं। नंबर 8, शोधकर्ताओं का मानना है कि लेफ्ट हैंडेड लोग का नज़रिया अलग होता है। विषय चाहे कुछ भी हो, उसका अलग सार या दिशा देना इनकी आदत होती है, जिसे देख लोग दंग रह जाते हैं। नंबर 9, लेफ्ट हैंडेड लोगों के जीवन में पैसों की कभी कमी नहीं रहती। वे पैसा कमाते हैं ज़्यादा, खर्च भी काफ़ी करते हैं, लेकिन अंत में फिर भी उनके पास पैसे की कमी महसूस नहीं होती। नंबर 10, लेफ्ट हैंडेड पुरुषों अन्य पुरुषों के मुकाबले में ज़्यादा पैसे कमाते हैं। यह फ़र्क अप्रॉक्स 13% का हो सकता है, परंतु इसका कारण अभी तक नहीं पता लगा है। लेकिन लेडीज के मामले में यह गिरकर 5% आ जाता है। नंबर 11, वैसे तो सारी महिला मल्टी टैलेंटेड होती हैं, लेकिन लेफ्ट हैंडेड वुमेन नॉर्मल लेडीज के मुकाबले में एक ही साथ कई काम कर सकती हैं। दोनों हाथ का यूज़ करना इसका सबसे बड़ा कारण है। नंबर 12, एक सर्वे में पता चला है कि किसी महिला ने एक साथ 2 बच्चों को जन्म दिया है, तो उसमें से एक बच्चे की लेफ्ट हैंडी होने की संभावना ज़्यादा होती है। नंबर 13, लेफ्ट हैंडेड लोग अपनी गलती जल्द समझ लेते हैं, जो इन लोग की खासियत है। नंबर 14, लेफ्ट हैंडेड लोग गुस्से वाले होते हैं, लेकिन उनको गुस्सा हमेशा नहीं आता। कुछ भी गलत देखने पर वे अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते। नंबर 15, लेफ्ट हैंडेड लोग कला में प्रतिभा रखते हैं। वे उन तमाम खेलों को आसानी से खेल सकते हैं जो राइट हैंडेड लोगों के लिए एक सपने की तरह है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अगर आप इसी तरह के वीडियो में रुचि रखते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। साथ ही साथ लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। आखिर 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्या आप बता सकते हैं कि अपना जो संविधान है वो प्रिंटेड है या हाथ से लिखित है? इस साल रिपब्लिक डे का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल रियल फैक्ट्स आनंद में। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। साथ ही साथ लाइक और शेयर करना भी ना भूलें।
मेरे दर्शकों, आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। हर साल हम लोग 26 जनवरी का परेड देखते हैं। यह हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि संविधान कितने बजे लागू हुआ था? हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को 10:18 पर लागू हुआ था। यह हमारे देश का 72वां वर्षगांठ है। इसकी परेड राजपथ पर होती है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं 1950 से 1954 तक यह परेड कहाँ हो रहा था? यह परेड क्रमशः इरविन स्टेडियम, जो कि अब नेशनल स्टेडियम है, किंग्सवे, लाल किला और रामलीला मैदान में किया गया था। 1955 से लगातार यह राजपथ पर हो रहा है। मेरे दोस्तों, फाइनल डे के परेड के लिए लोग 2 बजे तैयार होकर 3 बजे सुबह में सभी लोग राजपथ पहुंच जाते हैं और ये लोग लगभग 600 घंटे तक प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। बेस्ट मार्चिंग के लिए पूरे परेड के रास्ते पर बैठे जज लोग अप्रॉक्स 200 मापदंडों के आधार पर बारीकी से नजर रखते हैं और उसके बाद इन्हें पुरस्कार दिया जाता है। परेड में शामिल सभी झांकियां 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। इसमें जो फ्लाई पास्ट होता है, जिसकी जिम्मेदारी वेस्टर्न एयर कमांड के पास होती है, जिसमें अप्रॉक्स 41 एयरक्राफ्ट्स भाग लेते हैं, जो अलग अलग एयरबेस से उड़ान भरते हैं और तय समय पर राजपथ पर पहुंच जाते हैं। आरटीआई के अनुसार 2014 में परेड के आयोजन में लगभग 320 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जबकि 2001 में यह खर्च 145 करोड़ रुपए था। हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी को राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन ये कब से शुरू हुआ था? जी हाँ, यह 1957 से शुरू हुआ है। गणतंत्र दिवस की पहली परेड में अप्रॉक्स 15,000 दर्शकों ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में भाग लिया था। इस साल रिपब्लिक डे का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? इस बार हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के ट्राई सर्विस से 122 मेंबर भाग ले रहे हैं। 1971 के लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश के 50 साल पूरे होने की खुशी मनाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अपना जो संविधान है वो प्रिंटेड है या हाथ से लिखित है? जी हाँ, हमारा अपना संविधान हाथ से लिखा हुआ है। पहले गणतंत्र दिवस के समय भारत के राष्ट्रपति को 31 तोपों की सलामी दी जाती थी और अब 21 तोपों की सलामी दी जाती है। 1953 में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में लोक नृत्य और आतिशबाजी को शामिल किया गया था। 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थित स्तंभ के शेरों को राष्ट्रीय प्रतीक की मान्यता मिली। आखिर 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश सत्ता से पूर्ण स्वराज्य यानी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का संकल्प लिया था। आज़ादी के पहले इस दिन को स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाता था। बारिश की बूंदें गिरने के बाद मिट्टी से खुशबू आती है। क्यों? आसमान में उड़ते बादल हल्के होते हैं या भारी? आप जिस काम में माहिर हैं, क्या उसमें आपसे गलतियां होती है या नहीं? इन सभी फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए हम आगे देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनमोल आपके अपने चैनल रियल फैक्ट्स में आपका स्वागत करता हूँ। बारिश की बूंदों में खुशबू क्यों आती है? क्योंकि बारिश की बूंदों में खुशबू विटामिन B12 के कारण आती है। क्या आप जानते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया की कितनी % ऑक्सीजन गैस पैदा करती है?
जी हाँ, अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया की 20% ऑक्सीजन गैस पैदा अकेले करती है। आसमान से गिरने वाली बिजली कितने वोल्ट की होती है? यह करीब 10 करोड़ वोल्ट की होती है और हम अपने घर में सिर्फ 220 वोल्ट का बिजली ही यूज़ कर पाते हैं। ऊँट की आंखों में कितनी पुतलियाँ होती हैं? जी हाँ, 1, 2 नहीं, पूरे 3 पुतलियाँ होती हैं जो उन्हें रेगिस्तान में चलने में मदद करती है। क्या आप जानते हैं हमारी पृथ्वी की रफ्तार कितनी है? जो नहीं जानते हैं उनके लिए, जी हाँ, हमारी पृथ्वी की रफ्तार 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। क्या आप अंतरिक्ष में रह सकते हैं? नहीं, आप अंतरिक्ष में नहीं रह सकते। क्या आप जानते हैं कुआं गोल क्यों होता है? कुआं गोल इसलिए होता है क्योंकि इसके कंक्रीट की पकड़ मजबूत रहे, इसलिए कुआं का स्ट्रक्चर गोल है, ना कि त्रिभुज या चौकोर। भारत के मिशन चंद्रयान का बजट कितना था? कि मिशन चंद्रयान का बजट 8 अरब 25 करोड़ रुपए था, जो कि हॉलीवुड के एक मूवी से भी कम है। आसमान में उड़ते बादल हल्के होते हैं या भारी? हाँ, आप लोग इसे हल्का ही कहेंगे, लेकिन ये वास्तव में यह 100 विशाल हाथी के बराबर होता है और इसका वजन 5 लाख किलोग्राम होता है। आप जिस काम में माहिर हैं, क्या उसमें गलती करते हैं या नहीं? जी हाँ, कोई कितना भी एक्सपर्ट या माहिर क्यों ना हो, लेकिन वह अपने काम में गलती ज़रूर करता है या कर सकता है। एग्जाम्पल, हम बचपन से ही खाना खाते हैं, उसके बावजूद भी दांतों से हमारी जीभ कभी कभी कट ही जाती है। यहाँ पर आम पब्लिक के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। किडनैपिंग तो कभी भी हो सकती है और मेडिकल सुविधाएं तो बिल्कुल ना के बराबर है। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल रियल फैक्ट्स आनंद में। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। साथ ही साथ लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। वैसे तो सभी देशों में क्राइम और घटनाएं होती रहती है, लेकिन आज हम जिस देशों के नाम बताने जा रहे हैं वह इस दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। यहाँ जाना अपने आप को मौत के मुंह में डालने जैसा है। यह मेडिकल सिक्योरिटी एंड रोड सेफ्टी के बेस पर तैयार किया गया है। नंबर 1, लीबिया। यह खतरनाक देशों के लिस्ट में शामिल है। वहाँ के तानाशाह गद्दाफी की मौत के बाद से ही हालत बेहद खराब है। नंबर 2, दक्षिणी सूडान। यह अफ्रीकी महाद्वीप का एक अशांत देश है। बरसों तक गृह युद्ध की आंच में जलने वाला यह देश बंटवारों के बाद भी शांत नहीं हो पाया। नंबर 3, सोमालिया। अपने समुद्री लुटेरों के लिए कुख्यात इस देश में जाना मौत को दावत देने के बराबर है। नंबर 4, इराक। सद्दाम हुसैन, जो इराक के लिए एक अच्छा शासक था। सद्दाम हुसैन के समय इराक एक समृद्ध देश था। उसके तख्ता पलट और फिर मौत के बाद इस देश में आतंक को बोलबाला हो गया। नंबर 5, यमन। सऊदी हमलों से तबाह इस देश में हजारों बच्चे भूखे रहकर मर जाते हैं। नंबर 6, अफगानिस्तान। हाल के वर्षों में इस देश में शांति आई है, फिर भी ये दुनिया के अशांत देशों के लिस्ट में शामिल है। नंबर 7, नाइजीरिया। यह देश भी खतरनाक देश के लिस्ट में है।
अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो आपको जीके वायरस पकड़ सकता है। नंबर 8, सीरिया। हाल के वर्षों में यह देश सिर्फ गलत कारणों से सुर्खियों में रहा है। आईएसआईएस ने इस देश में लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा है और यहाँ जाना आज भी खतरे से खाली नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पर आम पब्लिक के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। किडनैपिंग तो कभी भी हो सकती है और मेडिकल सुविधाएं तो बिल्कुल ना के बराबर है। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। साथ ही साथ लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। कुछ समय पहले GCI यानी गुड कंट्री इंडेक्स द्वारा विश्व के सबसे अच्छे देशों का निर्धारण किया गया है। इसके लिए 196 देशों का सर्वे किया गया है। यह उसी के आधार पर बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल रियल फैक्ट्स आनंद में। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। साथ ही साथ लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे अच्छा देश है। WHO के अनुसार यहाँ पर पुरुषों का औसतन आयु 81 वर्ष और महिलाओं का 85 वर्ष होता है। यहाँ क्राइम और बेरोजगारी बहुत ही कम होती है। साथ ही साथ बॉलीवुड की मूवी की शूटिंग सबसे ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड में ही होती है। कनाडा दुनिया के अच्छे देशों में से एक है। कनाडा में आपको पंजाब की झलक साफ साफ दिखती है। कनाडा बहुत ही खूबसूरत देश है। यहाँ की सरकार अपने नागरिकों को हमेशा अच्छे से बेहतर करने के लिए काम करती है। जापान लगभग 6,852 द्वीपों का समूह है। इसमें सिर्फ 4 द्वीपों ही बड़े बड़े हैं। यहाँ पर औसतन आयु लगभग 82 वर्ष है। यहाँ 50,000 से ज़्यादा लोग 100 साल से ज़्यादा के हैं। यह देश बेमिसाल है। आप लोग हमेशा इसके बारे में सुनते ही रहते हैं। जर्मनी यूरोप का शक्तिशाली देशों में से एक है। जर्मनी यूरोप का 7वां सबसे बड़ा देश है। जर्मनी 16 राज्यों से मिलकर बना है। जर्मनी में पढ़ाई करने वालों को स्वतंत्रता प्राप्त है। यहाँ के यूनिवर्सिटी में से सभी लोग पढ़ाई कर सकते हैं। आयरलैंड, यह देश कल्चर, वर्ल्ड ऑर्डर, हेल्थ, लाइफस्टाइल आदि सभी में सबसे उत्तम है। इसके अलावा UN की स्वैच्छिक सेवाओं में मजबूत भागीदारी है। फिनलैंड विश्व में सबसे उत्तम शिक्षा पद्धति को लेकर प्रख्यात है। इस देश को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी सबसे उत्तम माना गया है। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर काफ़ी ऊंचा और शांतिमय है। यहाँ के लोग की समझदारी देखते ही बनती है। नीदरलैंड, इसे हॉलैंड भी कहा जाता है। यह देश अपने सकारात्मक प्रभाव अर्थात पॉजिटिव इफेक्ट के लिए प्रसिद्ध है। नीदरलैंड अपनी संस्कृति, वर्ल्ड ऑर्डर, समानता, सेहत और लोगों के उच्च जीवन स्तर की वजह से लिस्ट में शामिल है। यूनाइटेड किंगडम क्वीन एलिजाबेथ का देश है। यूनाइटेड किंगडम इस देश के बारे में सभी लोग जानते हैं। यहाँ समानता, समृद्धि, हेल्थ और लोगों का लाइफस्टाइल उत्तम दर्जे का है। यह देश साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे है। यह देश अपने देश वालों के लिए अच्छा काम कर रहा है। नॉर्वे प्राकृतिक सुंदरता और शहरों के विकास के लिए नॉर्वे को इस लिस्ट में रखा गया है। नॉर्वे पर्यावरण संरक्षण, विश्व शांति के लिए प्रयास और लोगों के हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जाना जाता है। इसी के साथ चैरिटी शरणार्थियों को आश्रय देने और UN संधि के लिए
इसे पॉजिटिव रेटिंग दी गई है। डेनमार्क, यह देश अपनी संस्कृति और बेहतर हेल्थ सुविधा के साथ दूसरे देशों को खाना पहुंचाने में, WHO के लिए सहयोग और गरीब देशों के डोनेशन देने में आगे रहने के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर उच्च और अच्छा है। यह सभी देश सचमुच रहने और घूमने के लिए देश दुनिया के सामने एग्जाम्पल पेश करते हैं। इन्हें देखकर दूसरे देशों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। आपको इन देशों में से सबसे अच्छा देश कौन सा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। साथ ही साथ लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। आवास, यहाँ के रहने का स्टाइल क्या है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या है। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल रियल फैक्ट्स आनंद में। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। साथ ही साथ लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। अमेरिका का CEO वर्ल्ड बिजनेस मैगजीन के एक सर्वे के अनुसार दुनिया के सबसे महंगे देशों में पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है। CEO ने 132 देशों का सर्वे कर यह लिस्ट जारी किया है। इसे बनाने के लिए 5 इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स पर ध्यान दिया जाता है। आवास, यहाँ के रहने का स्टाइल क्या है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या है। कपड़े, लोग किस तरीके का कपड़े पहनते हैं, किस स्टैंडर्ड का कपड़े पहनते हैं। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम क्या है, मतलब टैक्सी किराया, उपयोगिता और परिवहन। इंटरनेट, कौन सा देश किस तरह इंटरनेट का यूज़ करता है। फूड पर लोग कितना खर्च और किस तरह करते हैं। यह रहा टॉप 10 विश्व का सबसे महंगा देश। पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है, जबकि दूसरे नंबर पर नॉर्वे है तथा तीसरे नंबर पर आइसलैंड ने अपनी जगह बनाई है, जबकि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका 20वें नंबर पर है और ब्रिटेन 27वें स्थान पर है। जबकि सबसे सस्ते देश में पहले नंबर पर पाकिस्तान, दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान तथा तीसरे नंबर पर भारत आता है। यह रहा टॉप 5 विश्व का सबसे सस्ता देश। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। साथ ही साथ लाइक और शेयर करना भी ना भूलें।